So I got 96 marks in pre-boards of social science, but in boards it directed to 91. तो मैंने ऐसी क्या गलतियां करी बोर्ड एग्जाम में जिसकी वजह से मेरे नंबर 96 से 91 पे चले गए, और आप इन गलतियों को ना करके अपने एग्जाम्स को, अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको 3 मिस्टेक्स बताऊंगा जो कि मैंने किया था और आप ना करके अपने नंबर बढ़ा सकते हैं, और लास्ट में बोनस पॉइंट है जिसके अंदर मैं आपको कुछ टिप्स भी दूंगा जो कि मैंने आखिरी के दिनों में किया था और इसका मुझे फायदा भी मिला। तो शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 1 के साथ, दैट इज एमसीक्यूज एंड थ्योरी। तो देखो दोस्तों, मैंने एमसीक्यूज और थ्योरी में कंपेयर किया जाए तो थ्योरी मैंने मेरी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग थी, और थ्योरी में जितने भी आपके लॉन्ग आंसर क्वेश्चन या शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आने वाले हैं वो सारे वैसे भी आपके चॉइस में रहेंगे, सब में आपको एक एक चॉइस रहेगा, और साथ ही साथ वो आपके रिपीटेड क्वेश्चंस मैंने ज़्यादा देखे हैं। अगर आपने पीवाईक्यूज भी ढंग से कर लिया ना तो आपको बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप थ्योरी में फुल ला दे, परंतु एमसीक्यूज में ऐसा कुछ नहीं है। एमसीक्यूज मैंने जनरली देखा है सबसे ज़्यादा हार्ड आते हैं। बोर्ड एग्जाम में मेरे जो नंबर कटे थे वो सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज में कटे। मेरे को 91 आए ना, मैंने सब कुछ अच्छे से लिखा था, थ्योरी भी अच्छे से लिखा था, सब कुछ अच्छे से लिखा था। मैथ में मेरे 2 मार्क्स गए थे और बाकी सारे एमसीक्यूज में गए, क्योंकि एमसीक्यूज बहुत ही ज़्यादा हार्ड आए थे लास्ट टाइम। और मेरी जो सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैंने अपने नोट्स अच्छे से पढ़े थे, जो कि मैंने फिजिक्स वाला से किया था लास्ट टाइम, उड़ान बैच के नोट्स से। आप कहीं से भी करे हो पर मैंने नोट्स अच्छे से पढ़े थे, परंतु मिस्टेक ये थी कि मैंने एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन नहीं किया, जिसकी वजह से मेरे एमसीक्यूज में चले गए। तो मैं आपको बस यही टिप देना चाहूँगा कि आप थ्योरी के लिए तो पीवाईक्यूज को देख सकते हैं, परंतु एमसीक्यूज जरूरी नहीं है कि वो आपके पीवाईक्यूज से आए, इसलिए आपको एमसीक्यूज के लिए छोटा से छोटा पॉइंट भी देखना पड़ेगा, तभी जाके एमसीक्यूज में आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं। बाकी मैं एमसीक्यू के लिए आपको बस यही टिप देना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस एमसीक्यूज में करने की कोशिश कीजिए, वेरिएशंस को करने की कोशिश कीजिए, टाइप को समझिए। बहुत सारे एमसीक्यूज का टाइप होते हैं, यहाँ पे आपको 4 पॉइंटर्स दे देंगे, आपको मैचिंग करना होगा, समझना पड़ेगा। फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ था, ईयर्स दे देंगे, आपको सारे ईयर्स को, सारे डाटा को याद करके रखना पड़ेगा, और तभी आप एमसीक्यू में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। थ्योरी देखो भाई, थ्योरी तो आप पीवाईक्यूज कर दो अच्छे से, जितने भी पीवाईक्यूज है ना सारे के सारे कंप्लीट कर दो। आपने कहीं से भी पढ़ा हो, चाहे अपने दिगराज सर से पढ़ा हो या फिर अपने कुणाल सर से पढ़ा हो, फिजिक्स वाला से कहीं से भी पढ़ा हो, उनके जो थ्योरी नोट्स जो भी आपने लिखे होंगे पूरे साल, उनको अच्छे से कर लीजिए, सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, बस आपका खत्म है। थ्योरी में इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता, आप बस उतना कर लेंगे तो थ्योरी में आपके फुल मार्क्स है। एमसीक्यूज में छोटे से छोटे डिटेल नोट पॉइंट्स जो कि आपके टेक्स्ट बुक में है, उनको हाईलाइटर से हाईलाइट करके पढ़ लीजिए, और अगर टाइम नहीं है तो बस ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस कीजिए, एमसीक्यूज पे ज़्यादा ध्यान देना। बढ़ते अपने पॉइंट नंबर 2 की तरफ। पॉइंट नंबर 2 है अपना मैपिंग। तो गाइस देखो, मैपिंग में मेरे को आए थे 5 में से 3 मार्क्स, 2 मार्क्स मेरे कट गए। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। मैपिंग देखो गाइस, मैपिंग आप ऐसा मत करना है कि मैपिंग तो बहुत ईजी है, लास्ट में देखेंगे बोर्ड एग्जाम जब 2 दिन बचे रहेंगे तो हम कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं गाइस। मैपिंग भी बहुत सारा है, पर मैपिंग में एक आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ये फ़ायदा ये है कि बोर्ड एग्जाम को पहले से ही बता देता है कि अब क्या क्या आने वाला है, उससे बाहर का कुछ नहीं आएगा। बोर्ड एग्जाम सीबीएसई की वेबसाइट में आप जाके देख सकते हैं कि मैपिंग के लिए क्या क्या आएगा। लास्ट टाइम तो मेरे को पता है जहाँ पे, इस टाइम शायद से अपडेट हुआ हो, परंतु आपको सब पता होगा। आप बस जाके, मैंने क्या किया था, मैंने पर्सनली दिगराज सर का वीडियो देखा था मैपिंग का, 1 घंटे का था, उसको आप देखिए और बोर्ड एग्जाम के अभी से देख लीजिए, और कम से कम 3 या 4 दिन में एक बार उसको सुबह उठ के बस आधा घंटा मैप को पूरा प्रैक्टिस कर लेना। रिवर्स जितना भी है, मेरे टाइम पे रिवर्स था, लैंडस्केप्स था, सब कर लेना, हो जाएगा। मैपिंग में आपको फुल मार्क्स आ जाएंगे। मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी शायद, इसलिए मेरा नंबर कटे, नहीं तो वो भी नहीं कटते। फिर आता है पॉइंट नंबर 3, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे मेरे दोस्त ने बाजी मान ली गई। तो मैं आपको बताता हुआ गया था, बोर्ड एग्जाम देने से पहले हम सब लोग साथ में मिलकर जाते हैं ना, तो हम सब लोग साथ में मिलकर जा रहे थे, और मेरा एक बेस्ट फ्रेंड था जो कि टॉपर आदमी है थोड़ा सा। उसने मेरे को एक चीज़ बताई और मैंने उसको फॉलो नहीं करी। उसने बताया कि देख भाई, अपना जो पेपर आएगा सोशल साइंस का, उसमें एमसीक्यूज को लास्ट में अटेम्प्ट करना और थ्योरी को पहले करना। मैं सोचा ऐसे ही बोल रहा होगा बंदा, लेकिन उस बंदे ने सेम चीज़ की और मैंने उल्टा किया। मैंने एमसीक्यूज को पहले अटेम्प्ट किया और थ्योरी को बाद में। उस बंदे ने पहले थ्योरी को किया, एमसीक्यूज को बाद में। उसके 3 एमसीक्यूज गलत थे और मेरे भी एमसीक्यूज गलत थे, परंतु उसका थ्योरी में जो रिप्रेजेंटेशन इतना अच्छा था, उसकी वजह से टीचर ने उसको ऐसे नंबर दे दिए और एमसीक्यूज को अच्छे से चेक ही नहीं किया, उसको 100 आउट ऑफ 100 आया। अब ये तो वैसे फेयर नहीं है, परंतु अगर आप रिप्रेजेंटेशन अच्छा करेंगे तो भी आपको थ्योरी में भी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो इसलिए अगर आपने थ्योरी अच्छे से कर रखी है, 5 मार्कर के लॉन्ग आंसर क्वेश्चन अच्छे से कर रखे हैं, तो फिर आप पहले थ्योरी को कंप्लीट करना, उसके बाद एमसीक्यूज को करना। अगर आपका एमसीक्यू स्ट्रॉन्ग पॉइंट है तो एमसीक्यू को पहले करना, फिर थ्योरी को करना।
इसके हिसाब से जैसे मतलब जो एग्जामिनर होगा वो आपका पेपर चेक करेगा, उसकी आपको थ्योरी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी तो आपको MCQs आराम से लीनियंटली करेक्ट कर देगा। MCQs अच्छा लगा तो थ्योरी लीनियंटली करेक्ट कर देगा। और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में मैं ये भी बता दूँ, अगर 5 मार्क का सवाल है तो कम से कम एक पेज में लिखना और पॉइंटर्स में लिखना। ये मैंने किया था, पॉइंटर्स में लिखना बहुत जरूरी है। अगर 5 मार्क्स है ना तो कम से कम 6 से 7 पॉइंट लिखिए, और अगर 5 पॉइंट बन रहे हैं तो लास्ट में लिख दीजिए कि हैंस दिस वाज दैट 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 सो। तो मतलब 1 पॉइंट एक्स्ट्रा लिख दीजिए, इससे आपके मार्क्स बढ़ने के और ज़्यादा संभावना हो जाती है। अब आते हैं अपने बोनस पॉइंट की तरफ से, टिप्स जो मैंने यूज़ करी थी। तो देखो भाई, अभी तक तो मेरा सिलेबस पूरा कंप्लीट हो चुका था और मैं सिर्फ और सिर्फ नोट्स को रिवाइज कर रहा था। मैंने फिजिक्स वाला से पढ़ा था, आप कहीं से भी पढ़े, मैं प्रमोट नहीं कर रहा, बस मैंने फिजिक्स वाला से पढ़ा था तो मैंने उनके नोट्स अच्छे से बनाए थे। कुणाल सर के नोट्स अच्छे से बनाए थे और उन्हीं नोट्स को पढ़ता था। और ये मेरी गलती थी क्योंकि मैं उन नोट्स को पढ़ के थ्योरी तो ठीक है बहुत अच्छी हो गई मेरी, फुल मार्क्स था थ्योरी में, पर MCQs मेरा चला गया। तो मैं बस यही करूँगा कि थ्योरी आप अच्छे से कीजिए और MCQs पे भी साथ साथ उतने ही ध्यान दीजिए, MCQs भी इतने ज़रूरी है। और मैंने लास्ट में ये 15 सैम्पल पेपर्स वाली बुक ली थी फिजिक्स वाला की, मैं प्रमोट नहीं कर रहा फिर से, अगर आपको लेना है तो ले सकते हैं, बाकी बहुत सारे ब्रांड्स हैं, लेकिन मैंने ये वाली बुक ली थी, आपको उल्टा दिख रहा होगा पर ये फिजिक्स वाला की 15 सैम्पल पेपर्स बुक है और इस साल भी नहीं आई होंगी, आप ले सकते हैं या कोई और ब्रांड की भी ले सकते हैं। चाहिए तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और मैंने लास्ट में बस ये सैम्पल पेपर्स लगाए थे, लास्ट जो 5 दिन बचे थे ना, 2 दिन मेरे टाइम पे 5 दिन थे, आपके टाइम पे मैंने देखा नहीं, कम होंगे तो ठीक है थोड़ा कर लेना, लेकिन मेरे टाइम पे 5 दिन थे तो मैंने 2 दिन किया अपना अच्छे से रिवीजन, इसमें मैंने पूरा रिवाइज़ किया, पूरा थ्योरी और सब कुछ रिवाइज़ किया अच्छे से। उसके बाद आखिरी के 3 दिन में मैंने बस सैम्पल पेपर्स लगाए, वो भी 3 घंटा बैठ के, वो भी उसी टाइम पे 10 o'clock to 1 o'clock वाला टाइम, ताकि एकदम सेट हो जाए। तो आप भी ये कर सकते हैं। और 15 सैम्पल पेपर्स में मैं ये नहीं बोल रहा सारे करो, पर MCQs तो सारे करो। मैंने 15 सैम्पल पेपर्स में 15 के 15 MCQs किए, मतलब 15 पेपर के MCQs किए, पर फिर भी गए चले गए मार्क्स। लेकिन हाँ मैं यही बोलता हूँ कि MCQs पर ज़्यादा ध्यान देना और सैम्पल पेपर आखिरी में लगाना, और डरने की कोई बात नहीं है। बोर्ड एग्जाम है, छोटा सा एग्जाम है और ये सबसे इजी एग्जाम है, आपको पता चल जाएगा। इसके बाद आपको पता चल जाएगा कि बोर्ड एग्जाम का सबसे इजी एग्जाम था। तो इसलिए ऑल द बेस्ट आपको। और अगर आप ये सारे टिप्स को यूज़ करेंगे तो मैं गारंटी कह सकता हूँ कि आपके मार्क्स जितने भी आ रहे हों प्री बोर्ड्स में, उससे तो ज़्यादा आएंगे, उससे कम तो नहीं होंगे। जो मेरे साथ हुआ था वैसा तो नहीं होने वाला किसी के साथ। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ, मैं भी 11th में हूँ, JEE की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो JEE के भी ब्लॉग्स बनाता हूँ। तो जो बच्चे 10th के बाद JEE लेने वाले हैं तो वो मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने क्या क्या किया और कैसे मैं अपने डे को काटता हूँ, जो भी अपना JEE की तैयारी करता हूँ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।